हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के ठोस के बारे में, उनका कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो ठोस के प्रकार देखते हैं। ठोस का प्रकार जो है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो ठोस कितने प्रकार के हैं? ठोस 4 प्रकार के हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब आणविक ठोस जो है वह 3 प्रकार का है: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो अब इसके अवयवी कण कौन है या किससे बना हुआ है? तो जो अध्रुवीय आणविक ठोस है वह अणु से बना है, ध्रुवीय आणविक ठोस भी अणु से बना होता है और हाइड्रोजन आबंधित ठोस भी अणु से बना होता है। ठीक है, तो पहला जो है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, यह अणुओं से बना होता है और इनके बीच में जो बंध आकर्षण बल होता है वह परिक्षेपण अथवा लंदन बल होता है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा बल होता है? परिक्षेपण अथवा लंदन बल होता है। इसके उदाहरण हैं आर्गन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडीन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब में परिक्षेपण अथवा लंदन बल पाया जाता है और यह अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। इनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है? यह मुलायम प्रकृति के होते हैं। वैद्युत चालकता इनकी विद्युत रोधी होते हैं यह, और गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। इनका गलनांक क्या होता है? अत्यधिक निम्न होता है, इनका बहुत कम होता है गलनांक। ठीक है, अब आते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ध्रुवीय आणविक ठोस जो है अणुओं से बने होते हैं। इनमें ध्रुवीय ध्रुवीय अन्योन्य क्रिया होती है। इनमें जो आकर्षण बल होता है वह ध्रुवीय ध्रुवीय अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, इनकी जो भौतिक प्रकृति है वह यह मुलायम होते हैं, यह भी विद्युत रोधी होते हैं। वैद्युत चालकता इनमें विद्युत रोधी की होती है और इनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है, इनका गलनांक भी कम होता है। अब तीसरा है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे अणु होते हैं और इनमें जो बंधन आकर्षण बल होता है वो हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। इसका उदाहरण है बर्फ। ठीक है, इसकी भौतिक प्रकृति क्या होती है? यह कठोर होता है। वैद्युत चालकता में यह विद्युत रोधी होता है और इसका गलनांक निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, यह था आपका आणविक ठोस के बारे में। दूसरा है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किससे बने होते हैं? इसके अवयवी कण आयन होते हैं। इनमें जो बंधन आकर्षण बल है वह कूलाम का बल होता है अथवा स्थिर वैद्युत होता है। इनमें बंधन आकर्षण बल कूलाम का बल अथवा स्थिर वैद्युत होता है। इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड। यह सब जो हैं आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। इनकी जो भौतिक प्रकृति होती है वह कठोर होता है परंतु यह भंगुर होते हैं। वैद्युत चालकता ठोस अवस्था में विद्युत रोधी परंतु यह गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। ठोस अवस्था में यह विद्युत रोधी होते हैं लेकिन गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। इनका गलनांक जो है उच्च होता है, इनका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, अब तीसरा है आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं। ठीक है, इनमें आकर्षण बल जो होता है वह धात्विक आबंध के बीच में आकर्षण बल होता है। इसके उदाहरण हैं आयरन, कापर, सिल्वर और मैग्नीशियम। इनकी जो भौतिक प्रकृति होती है वह कठोर होते हैं परंतु आघात वर्ध और तन्य होते हैं। ठीक है, वैद्युत चालकता ठोस अवस्था अथवा गलित अवस्था में यह विद्युत के चालक होते हैं और इनका गलनांक साधारणतः उच्च होता है। ठीक है, यह आपने देखा धात्विक ठोस के बारे में कि धात्विक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं। इनमें जो बल होता है वो धात्विक आबंध के कारण होता है। इसका उदाहरण आपने देखा आयरन, कापर, सिल्वर और मैग्नीशियम। इनकी भौतिक प्रकृति जो है कठोर है परंतु आघात वर्ध और तन्य होती हैं। यह ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं और इनका गलनांक साधारणतः उच्च होता है। अब चौथा है आपका सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इसके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। यह परमाणुओं से बना होता है। इनमें जो बल होता है वह सहसंयोजक आबंध होता है। इसके उदाहरण हैं क्वार्टज, ठीक है, हीरा, एल्युमिनियम नाइट्राइड और ग्रेफाइट। इनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है? कठोर होती है। जो क्वार्टज हीरा है इनकी भौतिक प्रकृति कठोर है जबकि ग्रेफाइट की प्रकृति क्या है? मुलायम है। ठीक है, यह जो है क्वार्टज हीरे यह विद्युत रोधी होते हैं।
और अत्यधिक उच्च होता है इनका गलनांक, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वह मुलायम होता है, चालक होता है, ठीक है, लेकिन इसका भी गलनांक क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ठोसों की तुलना किया गया एक चार्ट के माध्यम से। इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।